क्लास 5 का हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 7 चतुर चित्रकार। प्रश्न 1 है, चित्रकार नदी एवं पहाड़ का चित्र बना रहा था। आप भी नीचे दिए गए स्थान में नदी, पहाड़ या कोई अन्य दृश्य का चित्र बनाइए। तो चलिए, ये नदी और पहाड़ का चित्र है। प्रश्न 2 है, चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है। कार लगाकर अन्य शब्द बनाइए। तो मूर्तिकार, मूर्तिकार, कहानी जोड़कार, कहानीकार, कला जोड़कार, कलाकार, संगीत जोड़कार, संगीतकार, त्रिभुज, त्रिभुजा, त्रिभुजा जोड़कार, त्रिभुजाकार, आयत, आयत, आयत जोड़कार, आयताकार। प्रश्न 3, चित्रकार दूसरों के चित्र बनाते हैं। आप चित्रकार का या अन्य किसी काम करने वाले का चित्र बनाइए। तो यह देखिए, यह एक लड़की का चित्र है। यह पौधा लगाती है। प्रश्न 4 है, सही शब्द पर चंद्रबिंदु लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। मेरी आँख लाल हो गई। आँख गलत है, आँख लिखेंगे इस तरह से, मेरी आँख लाल हो गई। झील किनारे एक बांस रखा था। बांस नहीं, बांस होता है, तो लिखेंगे झील किनारे एक बांस रखा था। आप मुंह उधर तो करिए। फिर मुंह गलत है, मुंह होता है, आप मुंह उधर तो करिए। लगता है आंधी आने वाली है। आंधी इसमें गलत है, लगता है आंधी आने वाली है। अंग, चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। गांव नहीं होगा, गांव होगा, तो लिखेंगे चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। प्रश्न 5 है, पाठ में चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था, किंतु वह आधा ही चित्र बना पाया। आप शेर के उस आधे चित्र को पूरा कीजिए। तो इस तरह से उसके आधे चित्र को पूरा करना है। प्रश्न 6 है, 6, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इन पंक्तियों को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है। चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। आप नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। क, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसे देखकर तुरंत चित्रकार के होश उड़ गए। ख, बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। वह चित्रकार की ओर पीठ फिराकर बैठ गया। ग, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। रे कायर डरपोक, अपनी कलम और कागज तो ले जाओ। प्रश्न 7, आपने शेर का चित्र बना लिया। अब अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाइए। तो आपको जो जानवर पसंद हो उसका चित्र आप बनाइए। प्रश्न 8, नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। क, बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। शेर बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर बैठे बैठे सोचने लगा कि इधर क्यों इतनी देर हो रही है। ख, चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला को आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने तुरंत ही कहा कि चित्रकला को आप अपने पास रखिए और जंगल में इसका अभ्यास कीजिए। प्रश्न 9 है, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव करते सोचकर लिखिए। 1, यदि आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो दुखी होते हैं। जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो खुशी होती है। जब आपको कोई गले लगाता है तो आनंदित होते हैं। जब आप कहीं जा रहे हों और कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो डर लगता है।
5. जब आप कहीं जा रहे हों और आपके साथ कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो विस्मय होता है। प्रश्न 10 है। निम्नलिखित पद्यांश को गद्य में लिखिए तथा ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने कहा, आगे का चित्र तैयार हो गया, जंगल के सरदार अब आप मुँह उधर करके बैठिए। ख. बताइए चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहकर बुलाया। ग. चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुँह करने को क्यों कह रहा था। चित्रकार चुपचाप भागने के लिए शेर को दूसरी तरफ मुँह करने को कह रहा था। प्रश्न 11। चित्रकार नाव पर चढ़कर भाग गया, आप नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। तो आप किसी भी गाड़ी का या चित्र बनाइए। यहाँ बच्चे नाव का चित्र बनाए हैं। 12. होश उड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलान करिए। कान देना, ध्यान देना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथों के तोते उड़ना, घबरा जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, श्री गणेश करना, किसी कार्य को आरंभ करना। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।